ये देख गगन, मुझ में लय है। ये देख पवन, मुझ में लय है। 12 मावल के वीरों, आज लाखों के पालनहार शिवाजी राजे अपनी जान जोखिम में डालने वाले हैं। आज हिंदवी स्वराज के लिए मर मिटने या फिर मार देने का समय आ चुका है। अपनी अपनी भवानी को बाहर निकाल लो। हर हर महादेव। 10 नवंबर 1659 की सुबह प्रतापगढ़ किले के नीचे एक शामियाना लगाया गया। राजे ने ये शामियाना अफजल्ला भटारी की मौत के लिए बनवाया है। शिवाजी द ग्रैंड रिबेल में दर्ज है कि उस शामियाने की छत को बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया था। उस जमीन पर बहुत ही कीमती कालीन बिछाई गई थी, जिसके कारण अफजल खान को ऐसा लगे कि ये सब उसके स्वागत के लिए किया जा रहा है। अफजल खान से मुलाकात से पहले शिवाजी महाराज ने सूर्य देवता को प्रणाम कर भवानी देवी की पूजा की और सुबह भोजन करने के बाद उन्होंने एक सफेद रंग की पोशाक पहनी। उस पोशाक के नीचे उन्होंने लोहे से बना खुद की सुरक्षा के लिए एक अस्त्र पहना, जिसे जिरह बख्तर कहते हैं। आज जहीर बख्तर को भी अपना काम करना होगा। वो अफजल खान भटारी कूटनीतिक संधि को ना तोड़े, ऐसा हो नहीं सकता है। जादूनाथ सरकार ने लिखा है कि अफजल खान के साथ मुलाकात से एक दिन पहले छत्रपति शिवाजी महाराज ने बाजी प्रभु देशपांडे से कहा था, बाजी, आप अपने मावलों के साथ जावली के जंगल में तैनात रहिएगा। अफजल खान भटारी ने कर्नाटक के कई राज्यों के साथ धोखा किया था, यहाँ भी वो कुछ ऐसा ही करेगा। राजे, आप चिंता ना करिए। इस बार अफजल्ला भटारी के सामने स्वराज्य की सेना खड़ी है। तारीख 10 नवंबर 1659। छत्रपति शिवाजी महाराज ने पगड़ी पहनी। अपनी पगड़ी के नीचे उन्होंने एक लोहे की टोपी भी पहनी। इसी के साथ अपनी दाहिनी आस्तीन में उन्होंने बिछुआ नाम का अस्त्र रखा। मेरे बाएं हाथ में लोहे के शेर के पंजे की शक्ल का ये वाघनख आज एक नया इतिहास लिखेगा। वाघनख, जिसका शाब्दिक अर्थ है बाघ का पंजा। इस घातक हथियार में एक दस्ताने और एक छड़ से जुड़े 4 अथवा 5 घुमावदार ब्लेड होते हैं, जिसे खुद की सुरक्षा या फिर सीक्रेट तरीके से हमला करने के लिए डिजाइन किया गया था। छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ अफजल खान से मिलने 2 योद्धा और जाने वाले थे, जिनका नाम जीवा महाला और संभाजी कावजी था। दोनों के पास एक पट्टा, बिना मुड़ी तलवार और फिरंग, विदेश में बनी तलवार और ढाल था। समय का वो चक्र भी आ गया जब अफजल खान शामियाने में पहुंच चुका है। अफजल खान भटारी। दूसरी तरफ प्रतापगढ़ दुर्ग के नीचे सामियाने में अफजल खान भटारी भी छत्रपति शिवाजी महाराज का इंतजार कर रहा था। मुझे ये काफिर अफजल्ला भटारी कहते हैं। आज ये अफजल्ला भटारी दिखाएगा कि असली हिंदू देशी क्या होता है। इसी तेज धार से उस शिवाजी की गर्दन अलग होगी। आखिर वो समय आ गया जब इतिहास भी करवट लेने वाला था। छत्रपति शिवाजी महाराज शामियाने के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि अफजल खां वहां बने एक चबूतरे के ऊपर खड़ा हुआ है। जैसे ही अफजल खां भटारी ने शिवाजी महाराज की तरफ देखा, उसके चेहरे के ऊपर हंसी आ गई। उसने मुस्कुराते हुए अपनी दोनों बाहें फैला दी। आओ आओ शिवाजी, मुझे पूरे दक्कन में कोई दूसरा शिवाजी नहीं मिला। एक जमींदार का लड़का किस तरह राजकुमारों की तरह अपने शामियाने को सजा सकता है। अफजल खान भटारी, ये कालीन बड़ी बेगम के प्रतिनिधि के स्वागत के लिए बिछाई गई है। इतना सुनते ही अफजल खां भटारी खुश हो गया और उसने छत्रपति शिवाजी महाराज को हंसते हुए गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। आओ आओ शिवाजी, गले मिलो। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज और अफजल खान ने एक दूसरे को गले लगाया। गले मिलते हुए 2 सेकंड ही हुए थे कि शिवाजी महाराज के शरीर में जकड़न महसूस होने लगी। अफजल खान एक भारी भरकम राक्षस की तरह था। उसने अपने बाएं हाथ से किसी हाथी की पकड़ की तरह शिवाजी महाराज की गर्दन को जकड़ लिया। शिवाजी,
इसी तरह मैंने तेरे भाई को ही मारा था। देखते ही देखते अफजल खान भटारी की पकड़ मजबूत होती गई। छत्रपति शिवाजी महाराज कुछ कर पाते कि अफजल खान ने दाहिने हाथ से खंजर निकाला। खंजर! अफजल खान भटारी ने खंजर की मदद से शिवाजी महाराज की पीठ के ऊपर जोरदार वार किया। खंजर! श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने इसी वार से बचने के लिए जिरह बख्तर पहन रखा था, इसलिए 2 बार वार करने के बाद भी खंजर का असर छत्रपति शिवाजी महाराज के ऊपर नहीं हुआ। अब वो समय भी आया जिसका इंतजार स्वराज के हर भगवाधारी को था। छत्रपति शिवाजी महाराज ने हर हर महादेव का उद्घोष किया। हर हर महादेव! छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपनी बाह को आजाद करवाते हुए अपनी बाईं हथेली में छिपे वाघ नख को बाहर निकाला। हिंदू द्वेषी अफजल खान भटारी! इसके बाद शिवाजी महाराज ने अफजल खान भटारी की पीठ पर वाघ नख रखा और अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ को फाड़ दिया। श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने भगवान नरसिंह का रूप धारण किया और अपने दाएं हाथ से अफजल खान के पीठ को फाड़ते हुए उसकी अतड़ियां बाहर निकाल दी। अफजल खान की कहराने की आवाज शामियाने के बाहर तक आ रही थी। उस आवाज को सुनकर अफजल खान का सैनिक, जिसका नाम चैलेंजिंग डेस्टिनी ऑफ छत्रपति शिवाजी नामक किताब में सैयद बांदा बताया गया है, वो तलवार लेकर शामियाने के अंदर की तरफ चिल्लाते हुए दौड़ा। या अल्लाह, आदिल शाही के साथ धोखा! सैयद बांदा के सामने छत्रपति शिवाजी महाराज के योद्धा जीवा महालिया अपनी तलवार लेकर आए। छत्रपति शिवाजी महाराज के योद्धा जीवन माल्या ने सैयद बांदा को मौत के घाट उतार दिया। अफजल खान भटारी भी जमीन में गिर चुका था। मराठा सैनिकों ने तुरही यानी विगुल बजा दिया। विगुल की आवाज सुनते ही जावली के जंगल से वीर बाजी प्रभु देशपांडे अपने मावलों के साथ बाहर निकले। तुरही बच चुकी है, अफजल्ला भटारी का अंतिम समय आ गया है। बाजी प्रभु देशपांडे जावली के जंगल से बाहर आए और अफजल खान भटारी के 9 अंगरक्षकों को एक एक करके मौत के घाट उतार दिया। अफजल खान भटारी अपनी बाहर निकली आंतों के साथ खिसकते हुए भागने की कोशिश कर रहा था। मराठा योद्धा संभाजी कावजी ने हिंदू द्वेषी न जाने कितने मंदिरों को तोड़ने वाले अफजल खान भटारी के सर को धड़ से अलग कर दिया। इस तरह श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के स्वराज में आदिल शाही के वजीर अफजल खान भटारी का वध हो चुका था। पहले से तयशुदा योजना के हिसाब से श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज प्रतापगढ़ दुर्ग के ऊपर गए और तोपचियों से कहा, हिंदू द्वेषी अफजल खान भटारी का सर्वनाश हो चुका है, तोपों से गोले दागे जाए। स्वराज की तोपें दागी जा चुकी थी। भारतवर्ष में औरंगजेब के हितैषी और आदिल शाही सल्तनत के कर्ता धर्ता खतरनाक हिंदुओं से नफरत करने वाले अफजल खान भटारी का श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज ने वध कर दिया था। 10 नवंबर 1659 प्रतापगढ़ दुर्ग से स्वराज की तोपों के चलने का मतलब यही था, अफजल खान के बचे हुए सैनिकों के ऊपर हमला करने का समय आ चुका है। तोपों की आवाज के बाद अफजल खान के खेमे में अफरा तफरी मच गई। बचे हुए 1000 सैनिक शामियाने तक आने के लिए पहाड़ी पर चढ़ने लगे। अफजल खान के 1000 सैनिकों की मुलाकात पहाड़ी के बीच में ही स्वराज के बाजी प्रभु देशपांडे के मावलों से हुई। आदिल शाही सल्तनत के 1000 सैनिक शामियाने की तरफ आ रहे हैं। छापामार युद्ध का समय आ गया है। स्वराज के सैनिकों ने छापामार तकनीक से एक एक करके सभी 1000 सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया। जिसके तन तन में स्वराज, वो मराठा आदिल शाही सल्तनत का एक भी राक्षस बचना नहीं चाहिए। आदिल शाही सल्तनत की बड़ी बेगम की नजरों में सर्वशक्तिमान अफजल खान और उसकी सेना की ऐसी हालत होने के बाद पूरे दक्कन में श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की धाक जम चुकी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के वीर मराठा योद्धा मोरोजी पिंगले, अन्नाजी दत्तो, बाजी प्रभु देशपांडे समेत
कई मराठा योद्धाओं ने एक एक करके आदिल शाही के अधीन आने वाले 21 किलों पर स्वराज का भगवा लहरा दिया। दूसरी तरफ अफजल खां भटारी का बेटा फजल खान आदिल शाह की बड़ी बेगम के साथ मिलकर नई सेना तैयार कर रहा था। उसकी नई सेना में एक नाम और जुड़ गया था। ये नाम था सिद्दी जौहर का। मैं हूँ कुरनूल का जागीरदार सिद्दी जौहर, जिसने इस इतनी बड़ी काली सेना को बनाया है। लोग मुझे सिद्दी और घमंडी योद्धा कहते हैं। मैं वही सिद्दी जौहर हूँ जिसने कुरनूल के असली जागीरदार के बेटे को मौत के घाट उतार कर पूरी कुरनूल जागीर को अपने कब्जे में कर लिया था। अब मैं अफजल खान की कब्र खुदवाने वाले शिवाजी के कब्र की सुरंग बनाऊंगा। पीकर जिनकी लाल शिखाएं, उगल रही 100 लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल। अब इस शौर्य गाथा में सिद्दी जौहर की भी एंट्री हो चुकी है, जिसके साथ जुड़ा हुआ श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज के एक महासंग्राम, जिसे इंडियन 300 भी कहा जाता है। अब अगले एपिसोड में होगी इंडियन 300 कहे जाने वाले उस महासंग्राम की दस्तक। साथ ही क्लाइमेक्स के साथ जानेंगे बैटल ऑफ पन्हाला के बारे में। उभरते हुए अखंड मराठा साम्राज्य के बनते रहिए साक्षी और सुनते रहिए श्रीमंत छत्रपति शिवाजी महाराज की गौरव गाथा।